हेलो एवरीवन गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सब। एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं वापस। तो गाइस सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। जो बंदे यहाँ पे न्यू आए हैं इन्विटेशन सीखने, जो बंदे यहाँ पे न्यू आए हैं, तो सबसे पहले आप मेरी सीरीज़ 1 देखिए, यानी पार्ट 1 देखिए सीरीज का, ताकि आपको इन्विटेशन का ये वीडियो भी समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने एक सीरीज़ तैयार की हुई है जिसमें मैं पार्ट के पार्ट आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि इन्विटेशन किस तरीके से की जाती है। अगर आगे एग्जैक्टली आपको एक एक पॉइंट इस तरीके से क्लियर होगा ना, तो आपकी इन्विटेशन इतनी पावरफुल बन जाएगी कि आप बिना कोई प्रॉब्लम के पूरी इन्विटेशन को कर पाओगे और बंदों को जोड़ पाओगे अपनी तरफ। ठीक है, तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि फेस टू फेस इन्विटेशन, यानी कि आप फेस टू फेस इन्विटेशन को किस तरीके से करें। यानी अगर आपके सामने कोई बंदा हो, अगर आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट हो, आपका कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, उसके सामने उसे अपने बिजनेस में किस तरीके से इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है थ्रो द चैलेंज योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मतलब अब यहाँ पे है कि चैलेंज को थ्रो करना है। अब मतलब कैसा चैलेंज या किस तरीके से थ्रो करना है, तो कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे अभी एग्जैक्टली मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड मिल गया, वो बोला कि और बताओ कैसे हो, आपने बोला हाँ और बताओ कैसे हो, आपकी बढ़िया बढ़िया। और उसको पूछेगा आपसे कि आप बताओ क्या करते हो, आप क्या काम करते हो। तो पहले आप उससे पूछ लो, वो बोलेगा मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो पूछेगा आपसे कि भाई आप क्या काम करते हो, तो वो बोल आप उससे यहाँ पे एग्जैक्टली कह सकते हैं टोचिंग पॉइंट मारना है। मतलब एक ऐसा पॉइंट मारना है ताकि बंदा के पास खींच के चला रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग थ्रो चैलेंज। वो बोलना ये है कि यार मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया लोगों को ये सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से पर मंथ इतने से इतना अर्निंग, जितना भी आपके बिजनेस के हिसाब से अर्निंग हो उस हिसाब से उसे बोल सकते हो कि एग्जैक्टली यार मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया मेनली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। उन्हें हम ये सिखाते हैं कि आप किस तरीके से घर बैठ के ये चीज़ कर सकते हो, या घर बैठे आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, उसमें इतनी अर्निंग होगी, इस हिसाब से आप उससे बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग थ्रो चैलेंज। अब मेन चीज़ पता क्या है कि हम लोग को अगर एक पॉइंट मैंने बताया है तो एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बिजनेस आपको वहाँ बता देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो बंदा एग्जैक्टली इंटरेस्ट कितना ले रहा है। अब जैसे आपने बोला कि भाई ठीक है, अब वो बोलेगा भाई बता अपने बिजनेस के बारे में, बता काम के बारे में, तो वहाँ पे केवल आपको इतना थ्रो चैलेंज मार देना है कि भाई मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग मंथली 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न कर लेते हैं। बस इतना सा बोलना है आपको। अब उसके अंदर ये चीज़ बताएगी कि हाँ बता। मैंने आपको 2 टोचिंग पॉइंट दे दिए। नंबर 3 पॉइंट ये है कि इसमें आपको बोलना है कि यार तेरे पास कोई ऐसे लोग हों जो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो ऑनलाइन काम करके, तो यार मेरे को बताइए। जैसे आप ये चीज़ बोलोगे तो उसके मन में लालच आएगा, वो बोलेगा यार उनको छोड़ो, पहले मुझे बता कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि भाई जिससे महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये अर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑफलाइन बेस पे। यानी आपको कोई ऑफलाइन बंदा मिलता है, आपका फ्रेंड मिलता है, रिलेटिव मिलता है, तो वहाँ से आप इस तरीके से बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि वहाँ पे आपको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देना, सिर्फ इन्विटेशन देना। उससे बोलना है कि यार मैं अभी तो बिजी हूँ, आप एक काम कर, मेरे को अपना नंबर दे दे, ये तो एक काम है, मेरा नंबर ले ले और जब मैं फ्री होऊंगा तो मेरे को कांटेक्ट कर लियो, तो मैं अपन मिल लेंगे एक अच्छी जगह पे। वहाँ भी आपको नहीं बोलना है कि सब्जी मंडी में खड़े हो, बाजार में खड़े हो, शुरू हो गए कि भाई ऐसा बिजनेस है, कंपनी ऐसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी जगह काम कर रही है, ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे को पैसे आ रहे हैं। ये चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको एक टोचिंग पॉइंट मानने हैं जो मैंने आपको बताया। इन टोचिंग पॉइंट से बंदा आप पे अट्रैक्ट होगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो बंदा घर पे भी चला जाएगा ना, आपसे अलग भी हो जाएगा ना, तब भी उसके माइंड में वो चीज़ रहेगी। इसलिए उसको या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, या व्हाट्सअप नंबर दे दो, या उसका व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ताकि आप उससे बाद में कॉन्टैक्ट कर पाओ या वो आपसे बाद में कॉन्टैक्ट कर पाए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। यू कैन यूज सच वर्ड्स लाइक इंट्रैक्शन, कम्युनिटी, एमएनसी या प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन, चैनल एंड पार्टनर्स। हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज नहीं करना, लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट में दूंगा जो आप यूज कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जैक्टली आप कंपनी बोलते हो, तो कंपनी की जगह आपको बोलना है कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कम्युनिटी बोलना है। उसके बाद एमएनसी, यानी कि एग्जैक्टली जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा बड़ी बड़ी एमएनसी के साथ टाई अप है, यानी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला अभी प्रोजेक्ट एक ऐसा शब्द है जिसमें बंदा प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्रिएट करना, बिल्ड करना। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहां से बंदा सोचेगा ऐसी कौन चीज बिल्ड कर रहे हैं, अभी लोग हुआ नहीं है, तो वहां से बंदा जुड़ने की कोशिश करता है, सोचता ज्यादा है वहाँ पे।
जब उसकी थिंकिंग बढ़ जाती है तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया सब आपके लिए वर्ड है। अब आता है कोलैबोरेशन, जैसे एमएनसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन यानी जुड़े हुए हैं, मतलब दो लोग एक वर्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं हो गया, कोई बंदा हो गया, हम लोग जुड़ के हम लोग एक दूसरे की कमीशन को मिला के एक काम कर रहे हैं अलग, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। अब जैसे चैनल हो गया, तो चैनल की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कम्युनिटी भी यूज कर सकते हो, चैनल भी यूज कर सकते हो। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हम लोग प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म की जगह आप चैनल्स भी बोल सकते हो। पार्टनर्स मतलब ये है कि यहाँ पे बोल सकते हो कि एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन है तो हम लोग पार्टनरशिप में काम करके अर्निंग करती हैं। तो ये सब वर्ड आपको यूज करने हैं। अगर आप ये वर्ड यूज करते हो तो 99% चांस है कि बंदा आपसे जुड़ेगा। अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करते हो, अपने हिसाब से वर्ड यूज करते हो, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो वर्ड आपको यूज नहीं करना है, अगर आप वो वर्ड यूज करते हो तो आपकी सबसे खराब इन्विटेशन होगी। वही छोटी छोटी गलती आपकी पूरी इन्विटेशन को खराब कर देती है, जिससे आपके साथ बंदा जुड़ता नहीं। आप कहते हो यार मैं बहुत अच्छी इन्विटेशन करता हूँ लेकिन बंदा जुड़ नहीं रहा है, इसीलिए आपसे बंदे नहीं जुड़ते क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलतियों को सुधारते नहीं हो। आप सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियों को देखते हो, सुधार लेते हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां वही एंड में बड़ी बन जाती हैं। तो आपके लिए मोटिव ये है कि इन चीज़ों को पहले आप बिल्डअप करो। अब अगला पॉइंट आता है कि अपनी वैल्यू को प्रोस्पेक्ट के सामने बढ़ाना। मतलब अगर जैसे एग्जैक्टली क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनसे रिलेशन तो बिल्ड कर लेते हैं लेकिन किस हिसाब का बिल्ड करते हैं इससे कोई मतलब नहीं, ये वो चीज़ नहीं देखते। जैसे कि अगर जैसे किसी से बात हो रही, बात कर रहे हो, तो उसे आपने इतना क्लोज कर लिया, इतना क्लोज कर लिया कि भाई वो आपकी वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे। अब वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे उससे अर्निंग चाहिए, बिलिंग निकलवानी, कुछ भी करना हो तो उसको आपकी बात माननी पड़ेगी या आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपकी बात माने तो आपकी वैल्यू है, लेकिन अगर आप उसकी बात मान रहे हो, वो आपकी बात नहीं मान रहे तो वहाँ पे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इस वैल्यू को बचाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को सीनियर बना के रखो उसके सामने, एक लिमिट में रहो। रिलेशन बिल्ड कर रहे हो उसमें भी एक लिमिट होती है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को एकदम प्रेजेंट में बताने लगे, मतलब एक ही कॉल उठाई उसने, कॉल उठाते उसने आपने पूरा उसको प्रेजेंटेशन दी थी, पूरा ज्ञान दे दिया आपने उसे। अब वो बंदा समझता है यार ये तो वही लग रहा है बेचने वाले प्रोडक्ट। जब आप उसको पूरी नॉलेज दे दोगे फिर वो आपसे घंटा कुछ नहीं लेगा, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट खत्म हो गई। तो फिर इससे अच्छा ये है कि आप उसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज दो ताकि वो आपसे जुड़ने की और कोशिश करे, जिससे आप लोगों में रिलेशन बिल्ड अपने आप हो जाएगा। जब जो रिलेशन बिल्ड होगा ना वो इतना मजबूत बिल्ड होगा कि बंदा आपसे छूट नहीं पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी को कॉल किया पूरा ज्ञान वहीं पे दे देते हैं। जब आप पूरा ज्ञान उसे दे दोगे तो उसे तो वो चीज़ की पता है नहीं, तो पहली बात तो वो कंफ्यूज होगा तो वो गुस्सा किस पे आएगा, आप पे आएगा उसको, क्योंकि यार उसने इतना नॉलेज दे दी, कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे, तो फिर वो आपको छोड़ देगा 100%। अब कुछ कर तो सकता नहीं है। तो मेन चीज़ यही कि वो आपकी बात मानेगा नहीं, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अब आपके हो गई निकल गई इनरोलमेंट। तो इस चीज़ पे फोकस करो। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए तो 101% है कि आपकी इन्विटेशन कोई भी खराब नहीं कर सकता। आपके इससे लोग जुड़ने में एग्जैक्टली इतने ज़्यादा आपकी वो रेशियो बढ़ जाएगा लोग जुड़ने का कि भाई आप भी नहीं संभाल पाओगे। इसलिए इन्विटेशन की ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को पहले क्रिएट सही करो, उसके बाद बड़े बड़े पॉइंट्स काम आते हैं। इसलिए मैंने आपको आज बताया कि फेस टू फेस इन्विटेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और जो पिछले पार्ट 1 की वीडियो है उसको वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज स्टार्टिंग टू एंड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। जो पार्ट 3 आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉलिंग पे आप किस तरीके से इन्विटेशन को कर सकते हो। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू।